ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। जो जीव जिस तत्व से शून्य था वो तत्व कहीं बाहर नहीं था, तत्व तो स्वयं के पास है, लेकिन तत्व का निर्णय करने की सामर्थ्य स्वयं के पास नहीं है। भगवान ने कोई किसी भी नवीन तत्व का निर्माण नहीं किया। सारा जगत में तत्व व्याप्त है, जगत ही तत्व है, तत्व ही जगत है, तत्व ही जगत है, जगत ही तत्व है। समझिए मित्र, तत्व ही जगत है और जगत ही तत्व है। लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है। लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है। लोकाकाश क्या है? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 ध्रुव कहाँ पाए जाते हैं? या लोकाकाश है। जगत से बाहर तत्व नहीं है और तत्व से बाहर जगत नहीं है। धर्म को आप एक तत्व के रूप में देखिए, तत्व के अंदर का तत्व देखिए, आपको समझ में आएगा। तत्व के अंदर का तत्व जो है उसका नाम धर्म है। जैसे कि सरसों का तेल, सरसों का तेल सरसों के अंदर होता है। आपको मालूम, सरसों का तेल सरसों के अंदर है। तो किसी ने प्रश्न किया इसका तत्व क्या है सरसों का? बोले तेल। आपने सरसों के तेल को सरसों का तत्व देख लिया, लेकिन आपको बोध होना चाहिए उसके अंदर भी तत्व है। जो सरसों का तेल है उस तेल के अंदर भी तत्व है। उसका नाम है सरसों के तेल का सत्य। उसकी ढक्कन खुलते ही शीशी आपके सामने लेके खड़ी रख दी जाए, आपकी आंखों में अश्रुपात होने लगेगा, आपको छींकें आने लगेगी। इतना तेज होता है कि इतनी गहरा जुकाम हो, सर्दी हो, किसी का सिर दर्द कर रहा हो, सरसों का सत्य सामने आते ही सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। तत्व के अंदर का तत्व देखिए आप। जीव द्रव्य है, वो जीव तत्व है। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। जीव द्रव्य का जो स्वभाव है वो जीव तत्व है। क्यों? बत्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। ऋणत्व धम्मो, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में इस सारे धर्म की व्याख्या की। प्रश्न ये है, जिसे तुम धर्म खोज रहे हो कहां देखना चाहते हो? चाक्षुष जो है वो धर्म की क्रिया है। शुभ उपयोग भूत धर्म आंखों का विषय है। शुभ उपयोग भूत धर्म नेत्रों का विषय है, चाक्षुष है। जो क्रियाभूत शुभ उपयोग का धर्म है वो चाक्षुष है, परंतु अंतरंग स्वभाव जो धर्म है शुभ उपयोग भी अचाक्षुष है। अब समझ में आएगा। शुभ उपयोग भी अचाक्षुष है। पूजन पाठ जो आप कर रहे हो ये आपके कायोग की शुभ क्रिया है, वो चाक्षुष है। वचन योग की क्रिया है, वो चाक्षुष नहीं है, कर्णेंद्रिय का विषय है। वो मन योग की शुभ क्रिया है, वो भी मेरे मित्र कर्ण का भी विषय नहीं है, वो अंतःकरण का विषय है। सभी श्रोता, सभी शिवरार्थी मित्र विषय को थोड़ा गंभीरता में समझना।
और ऐसा समझने कि विषय मेरा है, विषय मेरा है। और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, भगवान के द्वारे तक खड़े कर देना, भगवान के द्वारे तक खड़े कर देना ये मित्र पंडित पुजारी का काम हो सकता है, पर भगवान के द्वारे पर आया कौन है, इसे आपको ही समझना पड़ेगा। शरीर आया है, ये दुनिया देख रही है। आप मंदिर आए हो, शिविर में आए हो, तत्वोपदेश सुन रहे हो, ये सबकी आंखों का विषय बन रहा है, लेकिन आपका मन कहां पर है, ये यहां पर किसी की आंखों का विषय नहीं है। अहो तन के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को आंखें देख सकती हैं। अहो तन के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को आंखें देख सकती हैं, पर अहो अंतःकरण के धर्मात्माओं, तुम्हारे धर्म को तुम ही देख सकते हो, स्वयं ही देख सकते हो, या शंभु देख सकता है, तीसरा कोई नहीं देख सकता। जिस धर्म को स्वयं देखता है, शंभु देखता है, वो तुम्हारा अंतरंग का सत्य है। और जिसे मित्र स्वयं शंभु को देखने के साथ पर साक्षी भी निहार रही है, वो मेरे मित्र शरीर की क्रिया का धर्म है। धर्म का द्वैत है, धर्म का द्वैत है ये। यदि आपको किंचित भी समझ में आ रहा हो, ज्ञान लियो, अपने जीवन में कभी अपने आप को दरिद्री मत मानना। कंगाल बने बैठे हो, किसी ने आपको शमशान पर जीवित ही छोड़ दिया हो, वहां बैठ के तुम मुस्कुराना। किसी ने आपको जीवित ही शमशान में छोड़ दिया हो, वहां तुम बैठ के मुस्कुराना। और जिन लोगों ने छोड़ा है, उन्हें आप धन्यवाद देना। मरते शमशान में आए तो क्या जाना, मरते शमशान में आए तो क्या जाना, जीवित शमशान में तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने मुझे तत्व पहचाना। कम से कम आपने मुझे यहां बिठाल करके बोध करा दिया कि देख लो देख लो, जितने गए यहां से सब धूम धूम होके चले गए। और मित्र देख लो, अच्छे से देख लो, शमशान सत्य बता रहा है, जिसके लिए तुम अहंकार में डूब रहे थे, वो तुम नहीं थे। जिसके लिए अहंकार में डूब रहे थे, वो तुम नहीं थे। तब अहंकार समझ में आएगा। क्या नाम सुब्रत सागर जी, कल आप इनको समझा रहे थे कि मित्र 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 कह के गया था अपने बेटे के लिए मित्र से कि मेरे बेटे को तुम बता देना रत नहीं है। लेकिन जब तक बड़ा नहीं हुआ बेटा, तब तक उन्होंने रत्न नहीं बताए, बल्कि अपने यहाँ रत्न परीक्षा करने के लिए उसको काम पर रख लिया। जब स्वयं रत्नों को पहचानने लग गया, तब का अपने पिता के रत्न लाओ, अभी समय व्यापार अच्छा बाजार चल रहा है, आप इन रत्नों को बेच दो। तो बालक जब जाता है तो स्वयं मुस्कुरा के आता है, कहता नहीं, वे तो कांच के टुकड़े हैं। यदि पहले कहते कांच के टुकड़े हैं तो बालक क्या बोलता, बोले आप मेरे पिता की संपत्ति को हड़पना चाह रहे हो, आप मुझे दरिद्री करना चाह रहे हो, ऐसा बोलता। इसलिए जिनवाणी वागीश्री जिन भारती कहती है, पहले दीक्षा मत दो किसी को, शिक्षा दे दो, जिससे दीक्षा का मर्म समझ में आ जाए। नहीं अज्ञान पूर्वकम चारित्रम सम्यकम लभते, ज्ञान आराधना मुक्तम चारित्र आराधना तस्मात्। भगवत आश्रय प्रवर अमृत स्वामी कह रहे हैं,
जिन प्रवचन रहस्य को इस ग्रंथ में पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में नहीं सम्यक विपदेश से चारतम अज्ञान पूर्वकम लभते। अज्ञान पूर्वक चार धारण करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चारत की महिमा ही नहीं समझा, वैराग का स्वरूप ही नहीं समझा, तत्व का उपदेश ही नहीं समझा। पहले ज्ञान आराधना होना चाहिए, फिर चारित्र आराधना होना चाहिए। और बालक क्या बोलता, बोली मेरे पिता की संपत्ति को हरण करना चाह रहे हैं, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं। परंतु वो मित्र कितना श्रेष्ठ था, उसने कहा नहीं बेटे, अभी आप मेरे यहां काम करो। जो शम पार की हो गया, शम पार की हो गया, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, शम पार की हो गया, इसके उपरांत का वो रत्न उठा के लाओ। तो वो रत्न उठाने गया, उसको समझ में आ गया तो कांच के टुकड़े। बस लोगों को तत्व पिलाओ, उससे मत कभी कहना कि पूजा छोड़ दो, मत कभी कहना पाठ छोड़ दो, मत कभी कहना श्री भक्तंबर जी को पढ़ना छोड़ दो, मत कहना नमोकार का पढ़ना छोड़ दो, मत कहना मेरे मित्र रविवार की पूजा करना छोड़ दो, मत कहना कि आप शनिवार को मुनिसुव्रतनाथ की पूजा करना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहना। वहां तुम्हें ये देखना कम से कम शनिवार को वो शनिग्रह के नाम से मुनिसुव्रत नाम के पास जा रहा है तो कम से कम ध्रुव मिथ्या से तो बच रहा है। अन्य किसी देव के पास नहीं जा रहा, जा तो जिनदेव के पास जा रहा है ना, ध्रुव मिथ्या से तो बचा। और मेरे मित्र उसको इतना तत्व पिला देना, इतना तत्व पिला देना। मुझे याद है कि प्रारंभ में माता पिता खिलौना दे के स्कूल भेजते हैं, बहुत लोभ दे के भेजते हैं। ये तो सबको अनुभव है ना, क्या आपको नहीं है, क्या मुझे नहीं है। कितनी गोली, बिस्किट, रेवड़ियाँ, बतासे, जलेबियाँ सब कुछ दे करके माता पिता बच्चे को खिला पिला करके मुस्कुरा करके लोभ दे के स्कूल भेजते हैं। परंतु अशोक भैया मैंने देखा एक दिन जब भेजते थे वो दिन भी देखे पुचकार करके। वो एक दिन ऐसा आया कि जब छात्र के घर में कोई विशेष काम था, पिताजी समझ ही नहीं पाए। पिताजी ने कहा बेटे आज स्कूल मत जाइए, समय बच्चों और भैया समय कैसे बदलता है। पिताजी ने कहा बेटे आज स्कूल मत जाओ। पुत्र पिता के सामने देख करके चरणों में प्रणाम करके कहता है पिताजी आपकी आज्ञा श्रोधार है, लेकिन मेरा स्कूल का काम छूट जाएगा। पिता मुस्कुरा गया, अब इसको रेवड़ी देने की जरूरत नहीं है, अब इसको रेवड़ी देने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अभी तक लोभ देख के भेजा जाता था, अब ये अपना कर्तव्य मान के जा रहा है। उसको समझ में आने लग गया है कि अध्ययन करना मेरा धर्म है, छात्र का धर्म अध्ययन करना धर्म है। अब पिता ने रेवड़ी देना बंद कर दिया। और बेटा ये आप सबको अनुभव है कि एक दिन की भी सच्चा छात्र, सच्चा छात्र, निर्गन सागर जी सच्चा शास्त्र पक्का छात्र एक दिन भी कक्षा छोड़ना पसंद नहीं करता। निसंग सागर एक भी प्रवचन छोड़ना पसंद नहीं करता। सच्चा श्रोता वो होता है, उसे मालूम है ऐसे आना चाहिए जैसे सिनेमा के आदि लोग एक भी सिनेमा को छोड़ना पसंद नहीं करते। बोले अगली फिल्म क्या होगी, अगली फिल्म क्या होगी। ऐसी सच्चा श्रोता महावीर पाटनी एक दिन भी उपदेश छोड़ना पसंद नहीं करे। बोले क्यों? अगला उपदेश क्या होगा। ओहो, बालक ने मालूम क्या बोला, पिताजी वो काम आप बता दीजिए मुझे, कुछ काम मैं अभी कर दूंगा, कुछ स्कूल से आके कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी कक्षा का आदर्श छात्र हूं। क्या बोलता है छात्र? मैं अपनी कक्षा का आदर्श छात्र हूं। ऐसा मेरे लिए पूरे स्कूल में
प्रमाण पत्र दिया गया है। मित्र, जब तुम्हारे जीवन का तत्व निर्णय का प्रमाण पत्र स्वयं मिल जाए कि तुम तत्व ज्ञान के आदर्श छात्र हो, धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है? कहीं नहीं है बाहर। जो जीव जो क्रिया कर रहा था उसे आप करने दो, देखो द्रव मिथ्या तो नहीं है। माताओं, अचानक किसी की बातें सुन करके भक्तमर का पाठ करना मत छोड़ देना। बाटी की बातें करते, कम से कम उन अशुभ बातों से, विकताओं से बच करके तुम पाठ कर रहे थे। ये तो तुमने पाप का बंधन से बच करके पुण्य का आश्रय बंध किया कि नहीं किया? जब धीरे धीरे हमको तत्व का गहरा निर्णय हो जाएगा, फिर आप स्त्रोत की जगह सामायिक करना, सामायिक की जगह ध्यान करना, और ध्यान करते करते फिर कोई तुमसे कहने नहीं आएगा कि भक्तामर जी का पाठ कर लो। अपने आप जिनका पाठ करते थे उन पाठ को ना करके उनको ध्यान में लाए, और ध्यान में लाते लाते एक दिन ऐसा आएगा निज ध्यान में चले जाएंगे, पर का ध्यान विलीन हो जाएगा। भक्तांबर भी नहीं छोड़ना पड़ा और मेरे मित्र दूर भी नहीं होना पड़ा और निज में प्रवेश कर गए। ये अज्ञानी लोग अवने की भाषा बोलते हैं, अज्ञानी लोग अवने की भाषा बोलते हैं, और ज्ञानी लोग विवेकपूर्वक विनय की भाषा बोलते हैं। माना कि मुझे डॉक्टर सुधीर को उस स्थान से उठाना है। सुनो विद्यासागर की